हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी लेटर राइटिंग की, जिसमें आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ लेटर राइटिंग के बताए गए थे। फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक लेटर लिखकर बताया था। तब हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए एग्जाम्पल के साथ और एक लेटर लिखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ एक न्यू लेटर के लिए। सपोज यू आर मोहन कुमार। सपोज करो तुम्हारा नाम है मोहन कुमार है। इमेजिन लिखो या सपोज लिखो कि कल्पना करो कि तुम्हारा नाम है मोहन कुमार है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आपकी स्कूल है वो कहाँ पर है, उस प्लेस का नाम। गांधीनगर। गांधीनगर में आपकी स्कूल है, स्थित है जयपुर। राइट एन ऑफिशियल लेटर। राइट एन ऑफिशियल लेटर। आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है ऑफ योर स्कूल। ऑफ योर स्कूल, जिसमें आपको कंप्लेन करनी है, यानी आपको करनी है उसकी शिकायत। कंप्लेनिंग करनी है, शिकायत करनी है अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो इमेजिन यू आर मोहन कुमार स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जयपुर। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे प्रिंसिपल को एक ऑफिशियल लेटर लिखना है जिसमें शिकायत करनी है कि आपके क्लासरूम की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही खराब स्थिति में है। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है कि आपकी स्कूल कौन सी जगह पर है। एड्रेस में जैसे कल आपको टिप्स बताए थे कि एड्रेस में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो जितने भी वर्ड्स हैं उनका कैपिटल लेटर में हम उनका एड्रेस से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आधार पर हमें एक बेटर ढंग से, एक अच्छे तरीके से एक लेटर है वो ड्राफ्ट करना है। तो उस लेटर के इस एड्रेस के आधार पर जैसे A 58 गांधीनगर
जयपुर। आपकी स्कूल गांधीनगर जयपुर में स्थित है। अब थर्ड लाइन में हमें डेट मेंशन करनी है। आप जिस डे को लेटर लिख रहे हो उस डे की डेट है वो सेंडर एड्रेस में लिखी जाती है। और डेट लिखने का जो मेथड है वो है, उसमें हमें मंथ का नेम यूज करना है, न कि नंबर ऑफ ए मंथ। तो जैसे 13 मई 2020, नेम ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ नेवर यूज इन लेटर राइटिंग ए एड्रेस। अब ये हो गया सेंडर का एड्रेस कि उसी स्कूल के आप स्टूडेंट हो, आपका नाम है मोहन कुमार है, गांधीनगर में आपकी स्कूल है। तो अब जिसको लेटर भेज रहे हैं यानी रिसीवर का एड्रेस, वो भी हमें कम से कम 3 लाइन्स में लिखना है। तो उसका एड्रेस क्वेश्चन में दे रखा है द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का है, ये नाम भी हमने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। तो यदि क्वेश्चन के अंदर नाम आता तो हमें वही यूज करना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर जयपुर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो रिसीवर का एड्रेस है वो भी मिनिमम 3 लाइन्स में होना चाहिए। आप उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, अपने प्रिंसिपल को जो आपके क्लासरूम की कंडीशन है उसके बारे में लेटर लिख रहे हो। अब थर्ड स्टेप आती है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो लेटर का सब्जेक्ट, तो पुअर कंडीशन ऑफ ए क्लासरूम, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, कि क्लास की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। अब हमें करना है संबोधन, सैल्यूटेशन करना है। तो लिखा डियर सर। डियर सर के बाद मॉडर्न इंग्लिश में कोमा की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में कोमा का जो यूज है वो जहां आवश्यक हो वहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार एड्रेस आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है और सैल्यूटेशन आ जाता है। एड्रेस हमेशा लेटर में LHS की साइड में लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही एड्रेस यूज किया जाता है। तो एड्रेस लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, सैल्यूटेशन करने के बाद हमें लेटर का अब सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम मेन बॉडी पार्ट कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर अपने ही प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो उसको बड़े सम्मान के साथ आपको अपनी कंप्लेन करनी है। कंप्लेन लेटर का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें भाषा वो कोई थ्रेटनिंग, वार्निंग यानी चेतावनी, धमकी भरी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको कंप्लेन लेटर में भी अपनी भाषा को बिल्कुल सरल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से और पोलाइटली आपको अपनी भाषा को रखना है। तो सबसे पहले रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू bring it to your kind notice, it to your kind notice that। अब that के बाद आपको रीजन लिखना है। शिकायती पत्र है
उसके बावजूद भी हमने रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं, दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम, दैट द कंडीशन ऑफ माई classroom is very poor, is very poor। तो मेरी क्लास की स्थिति है वो बहुत ही पुअर है। द स्वीपर डज नॉट कम, यानी स्वीपर है वो डज नॉट कम, वो लगातार स्कूल में नहीं आता है, तो डज नॉट कम रेगुलरली। शो द classroom does not clean। रेगुलर नहीं आता है तो क्लासरूम की नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। ऑल द स्टूडेंट्स all the students have to sit on, यानी छात्रों को बैठना पड़ता है डस्टी चेयर्स पे। स्वीपर आता नहीं है रेगुलरली, इसलिए क्लासरूम की है वो सफाई नहीं होती है, इसलिए सभी छात्रों को बैठना पड़ता है डस्टी चेयर्स पे, यानी जो चेयर्स होती है उन पे जो धूल जमी रहती है उसी पे छात्रों को बैठना पड़ता है। द टॉर्न पीसीज ऑफ पेपर, द टॉर्न पीसीज ऑफ ए पेपर, अब वो आता नहीं है तो जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं वो कोई भी अपनी नोटबुक है या कोई भी न्यूज़पेपर है उसके जो कागज के जो टुकड़े होते हैं, तो पीसीज ऑफ पेपर आर लाइंग, यानी पड़े रहते हैं। हियर एंड देयर, यहां वहां इधर उधर क्लासरूम में जो कागज के टुकड़े हैं वो पड़े रहते हैं। टू विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, the classroom are broken। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देखिए, टू विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। आर के बाद थर्ड फॉर्म आई है। कई बार हम सोचते हैं कि इज एम आर के बाद तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है तो उसमें वर्ब में आईएनजी ऐड होके आना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है इंग्लिश में, सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट दिया गया वर्क यानी एक्शन नहीं कर सके तो वो सेंटेंस ऑलवेज इन पैसिव वॉइस। तो टू विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन,
क्लासरूम की 2 खिड़कियां हैं वो टूटी हुई है, तो खिड़की टूटने का काम स्वयं तो नहीं कर सकती। जैसे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है, 2 विंडोज, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट दिया गया एक्शन नहीं कर सके, दी गई क्रिया का वो काम नहीं कर सके, तो वो सेंटेंस हमेशा माना जाएगा पैसिव वॉइस में, और उसे पैसिव वॉइस में ही यूज करना चाहिए, वरना वो एरर माना जाता है। वाटर इन रेनी सीजन, वाटर इन ए रेनी सीजन। जब क्लासरूम की खिड़कियां टूटी हुई हैं तो बारिश का मौसम आता है तो पानी है वो क्लासरूम में आ जाता है। जब बारिश के सीजन में पानी अंदर आ जाता है तो जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्म हवा आएगी, ठंड का मौसम कोल्ड सीजन आएगी तो कोल्ड आएगा। तो ये अगले 2 सेंटेंस बन जाते हैं, कोल्ड इन विंटर, कोल्ड इन ए विंटर, सर्दी का मौसम आता है तो ठंडी हवा जाती है, एंड हॉट विंड, हॉट विंड इन समर, इन समर, यानी गर्मी का मौसम होता है तो गर्म हवा आ जाती है, पैनिक अस, पैनिक अस, यानी इससे हमें चुभन होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो देखिए क्वेश्चन के आधार पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचिए कि हम लेटर में क्या क्या लिख सकते हैं। द ब्लैक बोर्ड इज, द ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो रफ, also rough and small, and a small, ब्लैक बोर्ड है वो भी काफी खराब है और काफी छोटा है। तो सो आई रिक्वेस्ट, अंत में यानी आपको सम्मान के साथ शब्दों का प्रयोग करना है। सो आई रिक्वेस्ट, सो आई request you to look into the matter, you look into the matter with best regards। अब देखिए अपने स्कूल का ही स्टूडेंट अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहा है, तो लास्ट में जो हम कई बार ऑफिशियल लेटर में योर्स फेथफुली वर्ड यूज करते हैं, बट इस प्रकार के लेटर में योर्स फेथफुली यूज नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स एक प्रिंसिपल को, एक हेडमास्टर को लेटर लिखता है तो वहां पर वो उसका एक ओबीडियंट यानी पुपिल माना जाता, आज्ञाकारी एक शिष्य माना जाता है। तो योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। यहां पर भी ध्यान दीजिए, देखा है अक्सर कई बार स्टूडेंट्स योर्स में गलती करते हैं। योर्स में वाई आएगा कैपिटल, और योवर के ऊपर एपेस्ट्रोफी लगा के एस लिखते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। किसी भी कंडीशन में
योवर है उसके ऊपर एपेस्ट्रोफी यूज नहीं करनी चाहिए, एपेस्ट्रोफी गलत माना जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में नाम था, सपोज किया था लेटर लिखने वाले व्यक्ति का नाम, तो मोहन कुमार। हम क्लास मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो सपोज है कि ये स्टूडेंट भी क्या होगा, 12th क्लास का होगा, तो क्लास 12th। तो इस प्रकार एक बेटर ढंग से हम लेटर लिख सकते हैं क्वेश्चन के आधार पे। तो थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए एग्जाम्पल के साथ, एक नए लेटर के साथ फिर मिलेंगे। तो थैंक यू अगेन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।